नमस्कार साथियों, मैं ऊपर सिंह राठौर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, होली का त्योहार आ रहा है। पूरे भारत के साथ विश्व में होली का त्योहार जो कि रंगों का त्योहार है, बहुत ज़्यादा फेमस है। देश-विदेश से लोग भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में यहाँ की प्रसिद्ध होली मनाने के लिए आते हैं। भारत में आप जानते हैं कि चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, सभी राज्यों में होली मनाने का अपना एक अनूठा तरीका होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्र हैं, जिसमें बरसाना क्षेत्र हो गया, नंदगांव क्षेत्र हो गया, यहाँ की आप लठमार होली की बात करें, चाहे लड्डू गोपाल के जो लड्डू फेंक होली होती है उसकी बात करें, विशेषकर मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जिसमें हम बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में जो है होली मनाने के लिए ज़रूर जाते हैं, जिसकी होली आप लोगों ने टीवी पर अक्सर बहुत ज़्यादा फेमस होती हुई देखी होगी। जिसमें चाहे लठमार हो, लड्डू फेंक होली हो, चाहे वाराणसी की आपकी होली है, जिसके अंतर्गत की जो मृत लोगों की राख होती है, उसके साथ में साधु-संत होली खेलते हैं, ठीक है ना? तो विश्व भर में अगर हम बात करें, लोग भारत आते हैं, भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की विशेष होली को जो है एन्जॉय करने के लिए, ये पर्व मनाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के अंदर जो हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश है, यहाँ के भी कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रकार की होली खेली जाती है? ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, जो जनता है, उसको नहीं पता कि मध्य प्रदेश के भी अलग-अलग क्षेत्रों की होली विशिष्ट रूप से जो है मनाई जाती है और अपनी विशिष्टता के लिए जो है फ़ेमस है। बहुत से बाहरी लोग यहाँ पर इस पर्व को एन्जॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ही बहुत सारे लोगों को अपने ही आस-पास के जो क्षेत्र हैं, उनकी विशेष होली के बारे में जानकारी कम होती है। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि इस होली के त्योहार पर आप जहाँ भी होली मनाने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, एन्जॉय कीजिए। लेकिन आप साथ में ये भी जान लें कि मध्य प्रदेश में भी इस त्योहार को अलग-अलग तरीके से एन्जॉय किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर विशेष तरीके से होली मनाई जाती है। उन्हीं क्षेत्रों को आज मैं जो है अलग-अलग तरीके से डिस्कशन करूँगा। जैसे कि सबसे पहला भगोरिया हाट, ये ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा जिसको तेहवराया हाट के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके पीछे भी कल्पनाएँ हैं या वास्तविकता है, इसको लेके वर्तमान में डिबेट होते हैं, लेकिन पुराने समय में जो होली मनाने का तरीका था, उसी से इसको जो है भगोरिया उत्सव या भाग जाने वाला जो है उत्सव इसको कहा गया है। हालाँकि इसके नाम के पीछे जो है भगोरिया जो शब्द लगा हुआ है, उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर भांगोर देव नामक एक जो है भांगोर गोत्रीय भील होते थे, उनके द्वारा इस उत्सव का जो है शुरुआत की गई थी। ये उत्सव बताता है कि जनजातीय समुदाय में भी जो विवाह की मानसिकता है, हालाँकि मैं पढ़ाता हूँ जब जनजातियों को तो पूरी उनकी पद्धतियाँ सभी त्योहार मनाने के तरीके, विवाहों की पद्धतियाँ सब पढ़ाता हूँ और जब विवाह की पद्धतियों को हम देखते हैं तो पता चलता है कि आम लोगों से जनजातीय लोगों के जो विचार हैं विवाह को लेकर, वो कुछ बहुत ज़्यादा ही खुले हैं, यानी कि वर्तमान में कहें तो ओपन माइंड जो है लेकर वो विवाह को मानते हैं। इसी प्रकार भगोरी उत्सव भी जो कि होली के 7 दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है, खासकर भील-भिलाला जनजाति के द्वारा इस त्योहार को जो है मनाया जाता है। एक तरीके से हम बात करें तो मेला होता है, इसको मेला कहें, उत्सव कहें, ठीक है? जो भी आप कहें, वो जो है एन्जॉय किया जाता है। मध्य प्रदेश में बात करें तो लोगों को ये लगता है कि झाबुआ केवल इकलौती जगह है जहाँ पर भगोरी उत्सव होता है या मेला लगता है, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो 5 जिले हैं। उन 5 जिलों के लगभग 176 स्थान ऐसे हैं, जहाँ पर वर्ष में होली के 7 दिन पहले से इस जो है उत्सव का आयोजन किया जाता है या इस मेले का आयोजन किया जाता है। 5 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार और बड़वानी, ये 5 जिले हैं जिनके 176 स्थानों पर ये उत्सव जो है अभी चल रहा है वर्तमान में, याद रखना है। और साथ में मैं बता दूँ कि मध्य प्रदेश ने इसको जो है राजकीय पर्व भी घोषित किया है मार्च 2023 में। तो मार्च 2023 में जो भगोरिया उत्सव है, भगोरिया मेला है, भगोरिया हाट है, इसको जो है क्या घोषित कर दिया गया है, तो राजकीय पर्व भी घोषित किया है 2023 से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आवश्यक है और जानने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है? आयोजन होलिका दहन के 7 दिन पहले से होता है, यानी कि होलिका दहन की रात तक ये आयोजन चलेगा, 7 दिन का होता है। इसमें जो झाबुआ जिला जो है, उसका जो उत्सव है, सबसे ज़्यादा आकर्षण माना जाता है, जबकि खरगोन में बालापुर नामक जो भगोरिया है, उस भगोरिया हाट को सर्वश्रेष्ठ जो है हाट माना जाता है। इसमें अविवाहित जो जोड़े होते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि अविवाहित बालक और बालिकाएँ जो होते हैं, ठीक है? युवक जो होते हैं, वो रंग-बिरंगे कपड़े अपनी पसंद के जो है रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर यहाँ पर आते हैं। पारंपरिक रूप से अगर मैं बात करूँ, वर्तमान स्थिति में बहुत बदलाव हो गए हैं। वर्तमान में
जो मैं कहानी बताने वाला हूँ ये सब शायद अब नहीं चलता है, लेकिन जो पारंपरिक जो तरीका है, परंपरागत रूप से जो मनाया जाता था उत्सव, उसका सिंपल फार्मूला होता था। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी ऐसे उत्सव जो है मनाए जाते हैं, अन्य जनजातियों जैसे शहरी जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। ऐसे ही भगोरिया की मैं बात करूँ, इसकी विशेषता ये है कि अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो यहाँ अविवाहित युवक-युवतियाँ जो हैं जाते हैं, इस उत्सव में भाग लेते हैं। अब इसमें एक-दूसरे को पसंद किया जाता है। अगर मान के चलो किसी हीरो को, ठीक है ना, कोई हीरोइन या हीरोइन को कोई हीरो, यानी कि बालक को बालिका, बालिका को बालक पसंद आ जाता है, तो इस बात का इज़हार वो करते हैं एक-दूसरे पर गुलाल फेंक कर। अगर मान लो जो लड़का है, नायक है, अगर उसने गुलाल नायिका के ऊपर फेंका और जवाब में नायिका ने भी गुलाल मुस्कुराते हुए नायक के ऊपर फेंक दिया, इसका मतलब है दोनों की रज़ामंदी है। और इन परिस्थितियों में दोनों ये 7 दिन का जो समय होता है, इस ड्यूरेशन में बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे कि कैसे उनको जो है आगे जीवन व्यतीत करना है, पूरी लाइफ की प्लानिंग करेंगे और जब लगेगा कि हाँ, एक दूसरे के लिए फिट हैं, तो वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। या तो भागेंगे या अपने पेरेंट्स को बताएँगे और इस प्रकार से एक विवाह के संबंध में बंध जाते हैं। यही जो है मूल तत्व रहा है इस भगोरिया उत्सव का, ठीक है? वर्तमान में कम ही देखने को मिलता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला और दूसरा दिन जो होता है उसको जो है गुलालिये के नाम से जाना जाता है। गुलालिया का मतलब क्या है? यहाँ पर गुलाल लेकर जो है नायक-नायिकाएँ घूमते हैं। एक-दूसरे पर गुलाल फेंक कर जो है देखते हैं कि कौन किसके साथ में अपनी जोड़ी फिट बिठा रहा है और आगे चल के विवाह के संबंध में बंधने वाला है। अगले जो 3 दिन होते हैं उसको गोल गधेड़ो बोलते हैं, जिसमें तीसरा, चौथा दिन और 5वां दिन जो होता है, इस समय पर इस मेले के अंदर अलग-अलग स्थानों पर जो है आयोजन किया जाता है एक स्पोर्ट, खेल का, जिसको हम बोलते हैं गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो में क्या होता है? सीधी-सी बात है, एक खंबा होता है, ठीक है? कई बार सर्कल होगा, उसके अंदर एक खंबा होगा या फिर सर्कल से ही खेल लिया जाता है या फिर एक खंबा बांध दिया जाता है जिसके ऊपर नारियल और गुड़ जो है बांध दिया जाता है। उसके चारों तरफ जो महिलाएं होती हैं वो हाथ में डंडे वगैरह लेकर, हाथ में गुलाल लेकर खड़े हो जाते हैं और डांस करते हैं। यहाँ पर पुरुषों का काम होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और उस घेरे को तोड़ के वो जो नारियल बंधा हुआ है, गुड़ बंधा हुआ है, उसको लेना। जिस व्यक्ति ने भी उसको पा लिया, आप समझ लीजिए वो विजेता है, वो उस समय का हीरो बन जाता है। फिर वो अपनी पसंद से किसी भी लड़की से विवाह कर सकता है, बशर्ते कि जिसको वो पसंद करे वो भी उसको रिटर्न में पसंद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ लड़के की रजामंदी से विवाह हो जाएगा, ठीक है? महिलाओं का काम होता है नाच-गाना करना, इस ड्यूरेशन में लोगों को रोकना, जो कि वो नारियल और वो उठाने के लिए भाग रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करना किसी भी प्रकार से। फिर लास्ट के जो 2 दिन होते हैं जिसमें कि 6वां और 7वां दिन होता है, इस ड्यूरेशन में इस मेले में जमकर खरीदी होती है। इसको हम बोलते हैं उजाड़िया। उजाड़िया कहने का अर्थ ये भी है कि इन 2 दिनों में जो है लोग खरीदी करते हैं और यहाँ पर संख्याएँ घटने लगती हैं लोगों की भी और दुकानों की भी। और धीरे-धीरे आप समय के साथ देखोगे कि ये मेला थोड़ा-सा उजड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ पर उजड़ रहा है, इसको उजाड़िया कहा जाता है। और 7वें दिन इस मेले का अंत होता है और ये वही दिन होता है जिस दिन आपका क्या होने वाला है, होलिका दहन होने वाला है। तो होलिका दहन के साथ में ये मेला जो है उत्सव समाप्त हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया भगोरिया। अब इसके अलावा जाते हैं विदिशा। विदिशा में जो सिरोंज है, सिरोंज जो कि 1956 तक, अगर मैं बात करूँ नवंबर तक, 1956 तक राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, जो कि बाद में पार्ट बी स्टेट के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया मध्य प्रदेश में। इसमें भी एक अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। ये परंपरा अगर मैं बात करूं तो आचार्य पंडित नलिनी कांत शर्मा का कहना है कि यहाँ पर जो होली मनाई जाती है, ये होली कब से स्टार्ट हुई है? जब से कि जो इंदौर रियासत रही है, ठीक है? यहाँ के जो होलकर शासक रहे हैं, उनके शासनकाल से ये होली जो है यहाँ पर मनाई जा रही है। इस होली के अंतर्गत अगर हम देखें तो सिरोंज में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर इस त्योहार को अनूठे तरीके से मनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं लोग? इसके अंतर्गत बंदूक की गोली चलाकर होलिका दहन में आग लगाई जाती है। यानी कि जब होलिका दहन करते हैं तो उसमें जो आग लगाई जाती है, वो आग लगाने का तरीका बहुत अनूठा है। गोली की आवाज के साथ में यहाँ पर होली मनाई जाती है, ठीक है? यानी कि होलिका में आग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? गोली का। गोली चलाई जाती है, उसकी चिंगारी से यहाँ पर जब आग लगती है तब जाकर होलिका दहन होता है। यानी कि गोली के साथ होली मनाने की परंपरा है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में। इसी प्रकार रीवा में जो बघेल राजघराना है, वहां पर तोप के द्वारा होली मनाई जाती है।
तोप के द्वारा होली मनाई जाती है। ये लगभग 300 वर्षों से चली आ रही परंपरा है। इसके अनुसार होली पर भगवान जगन्नाथ को तोपों की सलामी दी जाती है, जिसे राजा स्वयं निर्देशित करते हैं। यानी कि राजघराने के लोग इकट्ठा होंगे, आम लोग इकट्ठा होंगे और भगवान जगन्नाथ को जो है सलामी दी जाती है तोप की आवाज के साथ, और वहीं से फिर होलिका की मतलब होलिका दहन की शुरुआत होती है और होली उत्सव मनाया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में अगर हम बात करें तो इंदौर की जो ऐतिहासिक रंग पंचमी है, जिसको हम गैर के नाम से जानते हैं, इंदौर में जितने लोग रहे हैं, कभी आए हैं या फिर कभी ना कभी आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि होली के 5वें दिन जो रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इंदौर में होली खूब मनाई जाती है, लेकिन यहाँ का विशेष त्योहार है रंग पंचमी। रंग पंचमी के दिन ये मान लीजिए कि लगभग आधा शहर केवल एक जगह एकत्रित हो जाता है। वो है इंदौर का फेमस राजवाड़ा किला, राजवाड़ा का मैदान। ये जो होली है, इसकी जो शुरुआत हुई गैर की लगभग 1728 से 1750 के लगभग इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे, होली मनाने के लिए स्वयं लोगों के बीच आ जाते थे। उस समय पर बैलगाड़ियों के द्वारा जो है गैर निकाली जाती थी, जिसमें कि लोग इकट्ठा होते थे, शासक भी इकट्ठा होते थे और एक दूसरे पर कलर फेंका जाता था। वर्तमान में ये काम जो है आधुनिक मशीनों के द्वारा होता है। यानी कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े टैंकर हैं, जिनमें बड़े बड़े जो है क्या लगे हुए हैं, इंजन लगे हुए हैं, जो कि अलग अलग रंग के फव्वारे चलाते हैं। हर वर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और ये लंबे समय मतलब बहुत जो है लंबी गैर निकाली जाती है, जिसमें लगभग लगभग अनुमानित 5 से 6 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। ये एक अनुमान है, सीधी संख्या कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसको अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर भी कई वीडियोज़ हैं जिसको लाइव देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को गिन नहीं सकते। और साथ में विशेषता है कि जिस दिन ये गैर निकलेगी पंचमी के दिन, उसके अगले दिन सुबह अगर आप राजवाड़ा जाएँगे तो आपको इतनी साफ-सफाई देखने को मिलेगी कि कोई कह नहीं सकता कि अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पर रंगों की बरसात हो रही थी। ठीक है ना? तो ये है मध्य प्रदेश में विशेष होली मनाने के तरीके और विशेष क्षेत्र। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस बार होली का पर्व मनाने के लिए आप कहाँ जाने वाले हैं? और मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र विशेष होली है, आपको किस क्षेत्र की होली सबसे विशिष्ट लगती है? मिलते हैं अगले वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।